बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणपति सोलर एक्साइड एमरॉन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, स्लामपुरिया एनर्जी, रिसाइड, मधुबन वेजेस, परगंडा, गिरी। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। दिनों के एकांतवास और मौन साधना को खत्म कर श्री समेत शिखर से नीचे उतरे जैन मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज। भक्तों ने किया भव्य रूप से स्वागत। हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महापारणा महाप्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने देश विदेश से पहुंचे हजारों भक्त। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपलाल सहित नेपाल के 2 सांसद भी हुए महोत्सव में शामिल। मधुबन में आयोजित महापारणा महाप्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने मधुबन पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव। जैन समाज के लोगों ने किया भव्य रूप से स्वागत। मंच पर दोनों संतों ने एक दूसरे का किया अभिवादन। नगर निगम कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। सोशल मीडिया पर उपनगर आयुक्त के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवकों को गिरफ्तार करने की कर रहे हैं मांग। और शिवम क्लिनिक में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। लोगों ने लिया पूरे उत्साह के साथ हिस्सा। 50 यूनिट किया गया रक्त संग्रह। अब खबरें विस्तार से। श्री समेत शिखर जी पहाड़ पर 557 दिनों के अंतर्मणा एकांतवास और मौन साधना को खत्म कर शनिवार को जैन मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज शनिवार को नीचे उतरे। इस मौके पर मधुबन में आयोजित महापारणा महाप्रतिष्ठान महोत्सव में उन्हें भव्य पालकी से लाया गया, जहां भारत के अलावा दूसरे देश से आए भक्तों ने उनका भव्य रूप से स्वागत किया। श्री समेत शिखर जी पर 557 दिनों की एकांतवास और कठिन साधना के बाद जैन मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज शनिवार को श्री समेत शिखर जी पहाड़ से नीचे उतरे। उनके नीचे उतरने पर जैन समाज के द्वारा ऐतिहासिक रूप से जैन मुनि का स्वागत किया गया। इस दौरान भक्तों ने गाजे बाजे के साथ पहली सुबह पारसनाथ पहाड़ पर मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज को विशेष पालकी से उतारा। इस क्रम में मार्ग में विभिन्न स्थानों पर भारत के अलावे दूसरे देशों से आए करीब 20,000 से अधिक जैन समाज के लोगों ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। वहीं अलग अलग राज्य से आए आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपनी परंपरा में झूमते नाचते हुए मुनिश्री का स्वागत किया। निर्वाण भूमि श्री
सम्मेद शिखर मधुबन के मैदान में शुरू हुए 8 दिवसीय महापारना महाप्रतिष्ठा महोत्सव के पहले दिन शनिवार को जैन मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज 557 दिनों के अंतमरना एकांतवास और मौन साधना को खत्म कर पारसनाथ पहाड़ से नीचे उतरे। मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की एक पालकी सीधा 1 लाख वर्ग फीट में बने भव्य पंडाल में पहुंची, जहां करीब 40,000 से अधिक की संख्या में भक्तों ने पूरी आस्था और श्रद्धा भाव से उनका स्वागत किया। आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने 557 दिनों के बाद अपना मौन व्रत महापारना महाप्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान तोड़ा। मौन व्रत तोड़ने के साथ ही उनके मुख से नमः श्री ओम का उद्धार हुआ। इसके बाद उन्होंने कुछ देर तक ओम का मंत्रोच्चारण किया और कहा कि जब आत्मा मरती ही नहीं तो डर किस बात का है। छोटे महाराज साहब पीयूष सागर जी बहुत विचार कुछ बोलते नहीं मेरे सामने, पीछे चुप रहते नहीं। बोलते नहीं। शिष्य का यही समर्पण है, गुरु के सामने सुनना देखना। क्योंकि मुझे सहज पानी मौन कितनी देर हमने जब संकट गुरु पाद पूजा की गुरुदेव से नहीं लिया था महाराज साहब, हम अपनी पूरी साधना में 61 ग्रंथ पढ़ेंगे। अब आप सोच नहीं सकते, आप हमको जो देख रहे हैं तो हम हैं ही नहीं। हम जो हैं वो हम खुद नहीं पता कि हम हैं क्या। हमने सचखंड आगम के 16 किताब पूरी किताब ऊपर दुखा पढ़ी टॉर्च में। क्या झगड़ा की 7 पुस्तकें ऊपर पढ़ी टॉर्च में। कैसा कहो कि 16 भाग ऊपर पढ़े हमने, तीनों पढ़ना की पूरी पुस्तकें वहीं पर 3 भाग ऊपर पढ़े। और फिर हमने ऊपर पढ़ा है कि आप हाथ जोड़ो। हमने कहा कि उसका नमूना तो बताओ तुमसे ना। फिर आपसे फिर बोल रहा हूँ, इस साधना तपस्या हमने नहीं किए हैं। यदि हमारे संत के साधु हमारा साथ और सहयोग नहीं देते तो हम ये भी साधना नहीं कर पाते। पीयूष सागर जी महाराज साहब की मेहनत आप देखते हैं ना, सुबह से लेके देर रात तक सिर्फ गुरु की तपस्या में कोई विघ्न बाधा विकल्प ना आ जाए, कोई विकल्प ना आ जाए। पूरे मनोयोग के साथ पूरे, और सिर्फ ये समर्पण इनका आज का नहीं है, 95 से यही समर्पण था। जो घर में थे तो वो यही करते थे, तो आज यहाँ पर है गुरु के लिए। अब निवेदन कर रहा हूँ, जो हमें जानते नहीं है उन्हें कुछ भी कहने का हक है, जो हमें जानते नहीं है। समारोह में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के साथ नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री फुलमुनी और नेपाल के 2 सांसद भी शामिल हुए। मौके पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि संतों के महानिर्वाण भूमि में वो इतने बड़े आयोजन में शामिल हुए हैं। कहा कि भारत अगर विश्वगुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर है तो इसका बड़ा कारण संतों का देश को मिल रहा मार्गदर्शन है।
इस दौरान उन्होंने मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज के कठिन तप और साधना की सराहना करते हुए कहा कि पूरे विश्व में भारत की एक बड़ी पहचान संतों के कारण भी है। मधुबन में आयोजित महापारणा महाप्रतिष्ठान महोत्सव में शामिल होने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव जी शनिवार को मधुबन पहुंचे, जहां जैन समाज के लोगों द्वारा उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। वहीं मंच पर दोनों संतों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज शनिवार को श्री सम्मेत शिखर जी मधुबन में आयोजित महापारणा महाप्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के लिए गिरिडीह पहुंचे, जहां उनके अलग अलग स्थानों पर भव्य रूप से स्वागत किया गया। वहीं मधुबन के मैदान में आयोजित महापारणा महोत्सव में शामिल होने से पूर्व जैन समाज के द्वारा योग गुरु स्वामी रामदेव जी का भव्य रूप से स्वागत किया गया। जिस गाड़ी से योग गुरु स्वामी रामदेव जी पहुंचे, उस पर चढ़कर जैन भक्तों के अभिनंदन को योग गुरु ने स्वीकार किया। उसके बाद राजेश जी महोत्सव में पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव ने मंच पर बैठने के बाद तप और साधना तोड़कर महापारणा के लिए श्री सम्मेत शिखर जी से नीचे उतरे मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान संतों की परंपरा भी मंच पर खूब दिखी। दोनों संतों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। वहीं मंच पर लगे सिंहासन से मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज ने योग गुरु स्वामी रामदेव जी को कई उपहार भी भेंट किए। तो हम आज आपको ये नहीं उतरे और बैठ जाए आगे पीछे दिख नहीं रहा है। पीछे पीछे हो रहा है, बैकग्राउंड चल रहा है। धरती पर सोना आकाश ही जिसका उठना है, दीप अमर दिशाएं जिसके वस्त्र है। सैया भूमि नरम विशो की वचनम ज्ञानामृतम भोजनम ये तेयास्य कुतम विनाम वद सके तस्मात् भयं योगिनः। धैर्य यस्य पिता मां है, धैर्य यस्य पिता, धैर्य जिसका पिता है। क्षमा धर्मी, क्षमा जिसकी मां है। सत्यम मित्र दयाल, धर्मी सत्य मित्र दयाल है। भ्राता मन का संयम है। शय्या भूमि करम विशोक वसनम ध्यानामृतम भोजनम। ये जिसके कुटुंबीजन है, ये सखा, ये सखी बता, ऐसे लोगों को भय इस बात का, वो निर्भय हो, जो निर्भय हो गया है। गीता की भाषा में अभय सत्व संस्कृति ध्यान योग व्यवस्थित, जिसने दैवी संपत्ति को सिद्ध कर लिया, जिसने 5 महाव्रतों को सिद्ध कर लिया, जिसने बौद्ध दर्शन के अनुभवी कहे तो शील समाधि ऊर्जा से तो संपन्न है, जो सहज समाधि में रहते हैं, गुरु में वर्तन में जो गुणाती रहते हैं, देह में रहते हुए जो देहाती रहते हैं, संसार के स्वभाव का निर्वाह करते हुए जो भावातीत होते हैं, ऐसे जरूरी है। और इसीलिए आजकल लोग तो छोटा छोटा काम नहीं कर पाते, और जो ऐसे आपको उसका साहित्य महापुरुषों के आशीर्वाद लेने के लिए जो व्यवस्था बनती है, उच्चारण करते हैं, तो साजिश लेते हैं। और मैं देखो जिनके पास थोड़ा सामर्थ्य ज्यादा है, उनको हो सकता है। इधर देवघर से गिरिडीह आने के क्रम में बेंगाबाद चौक पर पतंजलि परिवार की ओर से योग गुरु स्वामी रामदेव का स्वागत किया गया। मौके पर बाबा रामदेव ने हाथ उठाकर सभी लोगों का अभिनंदन किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पतंजलि परिवार से जुड़े लोग मौजूद थे। सोशल मीडिया पर उपनगर आयुक्त के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निगम कर्मी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले में कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार करने की मांग की है।
नगर निगम के उप नगर आयुक्त के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले दोनों युवकों की गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को निगम के सभी कर्मचारियों ने निगम परिसर में आंदोलन किया। नगर निगम कर्मचारी राज्य महासंघ के प्रदेश उप महामंत्री मृत्युंजय सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। इस क्रम में सभी कर्मी कार्य बहिष्कार पर रहे और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से जल्द आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवकों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाया है, जिसके आधार पर जांच प्रक्रिया की जा रही है। आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों में विवेकानंद कुशवाहा और रंजन कुमार नामक युवक का नाम सामने आ रहा है। मौके पर कर्मचारी नेता मृत्युंजय सिंह ने कहा कि किसी महिला अधिकारी के खिलाफ इस तरह का पोस्ट असहनीय है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी या कर्मी के खिलाफ इस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट और टिप्पणी करना अपराध है। जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले दोनों युवकों की गिरफ्तारी की जाए। गिरफ्तारी नहीं होने पर कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मौके पर संघ के अजीत राय, मोहम्मद साबिर अंसारी, लखन शर्मा, लखन हरिजन, अशोक हांडी, राजकुमार वर्मा, सुभाष शर्मा, गोपाल राणा सहित कई निगम कर्मी मौजूद थे। 2-3 दिन से फेसबुक और व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहा था कि नगर निगम के पदाधिकारी अगर होश में नहीं आता तो उसको होश में ला दिया जाएगा। रात को तुम नशा में रहता है, सुबह नशा टूटेगा तो पढ़ लेना, और नहीं नशा टूटेगा तो नशा तोड़ने का हम लोग पास बहुत तरीका है। ऐसा कुछ लोगों ने बयान दिया था फेसबुक पर, जो पूरे जिला में चल रहा था। इस पर जो नगर निगम के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एसपी और डीसी से संपर्क साधा गया, उसके बाद डिलीट करवाया गया फेसबुक पर। किंतु संगठन के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि हम लोग अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उस पर हम लोग गिरफ्तारी करेंगे और उस पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है उसको हम लोग देखेंगे। और देखने के बाद यदि उसके तरफ से किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाता है तो आगे बैठक कर हम लोग संगठन का निर्णय लेंगे और निर्णय लेकर के फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। क्योंकि किसी भी पदाधिकारी, कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति के प्रति नगर निगम के किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ या कर्मचारी खिलाफ कोई भी उपद्रवी या शहर के जिला का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी गलत बयान देता है या आक्रोशित रूप से पेश आता है तो उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। नगर निगम चुप नहीं बैठेगा और ये संगठन चुप नहीं बैठेगा। हम लोग जो है सो नगर निगम में हम लोग जो है सो मैंने बैठक किए और बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम के ऊपर हम लोग देखते हैं कि जितने लोग हैं अभी वो नगर निगम को ही टारगेट बना के रखे हैं। ये बहुत ही हम लोग के लिए शर्मिंदगी की बात है कि बाहरी शक्ति हर वक्त आके नगर निगम पर हावी होता है, चाहे वो कर्मचारियों का बात हो, चाहे नगर निगम के छोटे कर्मियों का या बड़े कर्मियों का। यहाँ पर इस तरह का माहौल बन गया है कि हर लोग जो है सो नगर निगम को आके और लूटने का काम करते हैं। आज भी हम लोग यहाँ पर आए हैं, नगर निगम के हमारे जो है सो नगर आयुक्त महोदया के खिलाफ पेपर में निकला है, उसके विरोध में हम लोग जो है सो आज यहाँ पर चक्का जाम किए हैं। इसलिए किए हैं कि यह मैडम की बात नहीं है, यह हमारे पूरे कर्मियों की बात है। नगर निगम के एक भी कर्मी को अगर कोई खरोच आता है तो समझ लीजिए कि पूरे नगर निगम के कर्मी हमारे जो है सो घायल होते हैं। ये चीज अगर जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। रेड क्रॉस के सहयोग से शनिवार को शिवम क्लिनिक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया था। शहर के बरगंडा रोड स्थित शिवम क्लिनिक में शनिवार को रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्लिनिक के लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान कुल 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मौके पर शिवम क्लिनिक की डायरेक्टर डॉक्टर इंदिरा सिंह ने कहा कि रक्तदान महादान है और यह दान सभी स्वस्थ व्यक्तियों को निर्भीक होकर करनी चाहिए।
इससे हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष मदन विश्वकर्मा और उपाध्यक्ष डॉक्टर तारकनाथ देव ने कहा कि शिवम क्लिनिक की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो काफ़ी सराहनीय है। कहा कि जिले में कई थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिन्हें ब्लड की आवश्यकता बनी रहती है। इस तरह के रक्तदान शिविर लगने से जिले में ब्लड की कमी नहीं होती और ब्लड बैंक के माध्यम से जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध हो जाती है। मौके पर डॉक्टर SK सिंह, डॉक्टर स्मिता सिंह, डॉक्टर साकेत कुमार, अरुण माथुर, बैजनाथ पाल, मुकेश वर्मा, प्रदीप स्वर्णकार, मोहम्मद रियाज, NM मधु सिंह, सुनीता चौड़े, महिमा विश्वकर्मा, भावना विश्वकर्मा, श्वेता विश्वकर्मा, अनिल शर्मा, रमेश यादव आदि मौजूद थे। बार हम लोग रक्तदान शिविर लगाए हैं। ये हमारे रेड क्रॉस के मदन लाल विश्वकर्मा जी के आग्रह पर हो रहा है, जगह जगह हो रहा है और सभी लोग जानते हैं कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, इसे महादान कहा जाता है। कोई भी यदि रक्तदान करता है तो उससे लोगों की जान बचती है। आदमी पैसा से किसी को उतना मदद नहीं कर सकता है जितना कि रक्तदान करके कर सकता है। ये अभी आज जो रक्तदान हो रहा है, अभी तक 40 बॉटल तक हो चुका है और ये अभी जारी है। उम्मीद है कि हम लोग 50 तक पहुंच जाएंगे कुछ ही देर में। शिवम क्लिनिक में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। शिवम क्लिनिक पहले भी 2 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं और हमारे इस शिवम क्लिनिक के डायरेक्टर श्रीमती इंदिरा सिंह का और हमारे डॉक्टर SK सिंह का और डॉक्टर स्मिता सिंह, डॉक्टर साकेत कुमार का बहुत बड़ा देन है। इन लोग बराबर इच्छुक रहते हैं कि हम लोग ब्लड का डोनेशन करना है। अभी CS साहब का आदेश हुआ, आदेश होने के पहले भी इन लोग इच्छा जाहिर कर रहे थे कि हम लोग ब्लड देना है और हम लोग चाहते हैं कि इसका कार्यक्रम में इस जो हमारे शिवम क्लिनिक के जो हमारे स्मिता सिंह है, इंदिरा सिंह है, SK सिंह साहब हैं, डॉक्टर साकेत जी है, इनका बराबर ब्लड का देने का कार्यक्रम में अपना भाग करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि जो भी काम करेंगे अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं और जब भी जरूरत पड़ेगा हम लोग ब्लड इसको देंगे। शिवम क्लिनिक सबसे आगे रहेगा और मैं फिर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से डॉक्टर SK सिंह साहब, डॉक्टर हमारे डायरेक्टर श्रीमती इंदिरा सिंह जी को और साकेत कुमार को और डॉक्टर आपका स्मिता सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 28/1/2023 में हर साल का माफी शिवम नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर लगा जाता है। उनका जो इंदिरा सिंह, SK सिंह एंड उनका वाइफ का बेटा का जिस सूचना गिरिडीह जिला में थैलेसीमिया का पेशेंट हम लोग को बहुत है, उनको ब्लड बैंक से छूट दिया जाता है। तो ये सेवा में हम लोग रेड क्रॉस की तरफ से हम लोग कैंप लगाता है। तो कैंप में अभी तक 39 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। हम लोग को लक्ष्य टारगेट है कम से कम 50। जिला मुखिया संघ के पुनर्गठन को लेकर झंडा मैदान में एक बैठक हुई। बैठक में जिले के करीब सभी मुखिया शामिल हुए। इस दौरान 11 फरवरी का संघ का चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। जिला मुखिया संघ के पुनर्गठन को लेकर शनिवार को एक बैठक झंडा मैदान में संघ महामंत्री महेंद्र प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला मुखिया संघ का पुनर्गठन 11 फरवरी को मुखिया सम्मेलन में किया जाएगा, जिसमें सभी प्रखंडों के संबंधित प्रखंड कमेटी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। साथ ही निर्णय लिया गया कि मुखिया संघ के पुनर्गठन को लेकर एक संयोजक समिति का गठन किया गया, जिसमें महेंद्र प्रसाद वर्मा, अनिल कुमार रजक, सुबोध कुमार यादव, शंकर कुमार दास, शशिभूषण तोरी, मुन्ना लाल, शब्बीर आलम, कमलापति मंडल को शामिल किया गया। बैठक में अलाउद्दीन आलम, मेंगाबाद अध्यक्ष मोहम्मद समीम, ममता कुमारी, सहदेव यादव, बिरनी अध्यक्ष मुकेश यादव, सदीक अंसारी, अनीता कुमारी, सुबोध कुमार यादव, मधु देवी, पूर्व उपाध्यक्ष अनिल कुमार रजक, प्रभात सिंह, बारिक अंसारी, पिकेश कुमार सिंह, मुन्नी कुमारी, प्रियंका देवी, मीना देवी सहित सभी पंचायत के मुखिया उपस्थित हैं। गिरिडीह के झंडा मैदान में मुखिया संघ गिरिडीह के पुनर्गठन को लेकर बैठक बुलाई गई है।
और आज यहाँ गिरिडीह जिला के लगभग सभी प्रखंडों के मुखिया जी उपस्थित हैं और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि गिरिडीह जिला का एक मजबूत संगठन, मुखिया का मजबूत संगठन बने, इस ओर हम लोग पहल कर रहे हैं। आगे हम लोग एक समय निर्धारित कर रहे हैं जिस तिथि को मुखिया संघ का पुनर्गठन किया जाएगा। पूरे जिले के तमाम मुखिया जी जुटे हुए हैं और हम लोग पुनः पहले जिस तरह से था उसी को पुनः फिर हम लोग संघ कैसे मजबूत हो उसके लेकर के बैठक किए हैं और फिर विस्तार हम लोग अगला तारीख में पूरे कमेटी का विस्तार करेंगे। जिला मुखिया संघ को मजबूत करने के लिए हम लोग आज पूरे जिला के मुखिया गिरिडीह झंडा मैदान में मीटिंग चल रहा है। आगे हमारा गिरिडीह मुखिया संघ मजबूत कैसे हो इसको लेकर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और आने वाला अगला तिथि को हम लोग मुखिया संघ जिला का चयन करेंगे अध्यक्ष का और कमेटी विस्तार होगा। इसी लेकर के आज हम लोग यहाँ पर झंडा मैदान। अब वक्त हो चुका है छोटी सी ब्रेक का। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोप्राइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुर स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं।
इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेंगाबाद दुवेड़ी गांव में लंबे वर्षों के बाद माघी छठ पूजा का आयोजन किया गया। शनिवार को भक्तों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं रविवार को अस्ताचलगामी व सोमवार की शिवा को उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। बेंगाबाद प्रखंड के छोटकी खरगडीहा पंचायत के डुबेड़ी गांव में कई वर्षों के बाद माघी छठ पूजा का आयोजन हुआ। शनिवार को छठ पूजा का खरना पूजा संपन्न हुआ। इस दौरान महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए कई स्थानों से सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि कई वर्षों के बाद इस वर्ष माघी छठ पूजा का आयोजन हुआ है, जिस वजह से पूरे गांव में भक्ति का माहौल है। शनिवार को गांव के सभी लोगों ने बैठकर खरना का महाप्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि रविवार को नदी या जलाशय में अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। सोमवार की सुबह घर के आंगन में तुलसी पिंडा के पास उदीयमान सूर्य को अर्घ अर्पण कर पर्व की समाप्ति की जाएगी। सरस्वती पूजा के मौके पर शुक्रवार की शाम को मकतपुर स्थित सब्जी मंडी में बॉयज क्लब के द्वारा डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया। सीनियर व जूनियर ग्रुप में आयोजित डांस कंपटीशन के विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। शहर के मगतपुर स्थित सब्जी मार्केट में बॉयज क्लब की ओर से जहां एक और भव्य रूप से सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया, वहीं शुक्रवार की देर शाम को डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर
पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहबादी, विशिष्ट अतिथि भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह, महिला कार्य समिति की मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हबलू गुप्ता, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी, सुजीत कपिशवे मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान सीनियर और जूनियर 2 ग्रुप में कंपटीशन कराया गया, जिसमें हिस्सा लेते हुए प्रतिभागियों द्वारा सोलो, ड्यू और ग्रुप डांस प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान सीनियर प्रतिभागियों में अनूप आकाश ने प्रथम, विश्व विशाल ने द्वितीय और कार्तिक कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं जूनियर प्रतिभागी में फ्यूजन डांस स्टूडियो की काव्या कुमारी ने प्रथम, रणवीर कुमार ने द्वितीय और रिया गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अतिथियों ने प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 4100, दूसरे स्थान पर रहे प्रतिभागी को 2100 और तृतीय स्थान पर रहे प्रतिभागी को 1100 रुपए व प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। All my people just be rolling up on this vibe. सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तो लगता है सामे, मोर सामे। तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे, तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ूं सामे। तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के बगल गौरी मोर सामे। वो डगर जहाँ तेरी नजर ले जाए भी प्रेम नगर सामे, ऐसा में अरे सामे आजा सामे, बलम सामे परम सामे सनम सामे। Ojaniya Sham
गाना प्लीज। अरे क्लास तो अब शुरू हुआ है। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। ना छूटे तू जन्नत से सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। जन्नत से सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई। तेरे लिए झूम दीवाना बनके तेरे लिए। चल मन फूट जलावांगी, मैं कमली मेरे वही सनम तेरे कराया सब नजर में सोया मजा। मैं तो पहले के साफा के सरिया जुगनी जो कर बन जाऊं। थोड़ा रंग घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। और रजनी